ये बहुत बढ़िया बात बताई। आज संत की वहां पर झोपड़ी बनवा दी। आज संत वहां भजन पूजन करने लगे और अपने रात को कीर्तन करते थे, सारे जगह बुलावा लगाते थे कि आज कीर्तन है। भैया खुशी सब वहां पर जाया करें और कीर्तन भजन होने। धीरे 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 उस संत के यहाँ तो इतना चहल पहल हो गया, इतनी भगवान की रोज कथा होने लगी, रोज कीर्तन भजन होने लगे। जो भी महीना आता था उस महीने में ये, इस महीने में ये। अब तो भाई बड़े प्रसन्न नगर के लोग अब उस वेश्या का कोटा धीरे धीरे बंद हो, अब उसकी दुकान चलनी बंद होगी, संत की दुकान चल गई। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, नरसिंह भगत की जय। आगे ना संत ने कहा, संत बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन संत को जो थे जवान युवा के जो थे बालक थे बहुत गालियां दिया करते थे। जब से ये बाबा आया है, ये ढोंगी बाबा आया है, तब से इसने हमारा जाना बंद करा दिया है, हमारा जीना दोहर कर दिया है। हम जाते थे रात को अपना नाच गाना देखते थे, लेकिन ये बाबा जब से आया है तब से सब बंद हो गया, क्योंकि रास्ता वही थी। उसी रास्ते से होकर जाते थे, वहाँ पर उनके माँ बाप बैठे हुए, तो शर्म की वजह से बच्चे रुक जाया करते थे, वहाँ जाकर के मजाक करते थे और वेश्या का नाच गाना देखा। अब एक दिन की बात है, वेश्या को बड़ा क्रोध आया और संत पे कहने लगी, पापी दुराचारी कहाँ से आ गया और इसने आकर के हमारा तो कोटा ही बंद करा दिया। अब वेश्या जो थी रोज संत को गाली दिया करती थी, रोज सुबह उठती, आमने सामने था तो संत ही होते हैं, तो कहने लगे रिमता जोगी बैठा पानी, तो कहने लगे जो संत कहने लगे मैं क्यों गालियां दिया करती हूँ मुझे, अरे तुम अपनी दुकान चलाओ, हम अपनी दुकान चला रहे हैं। तो कहने लगे रे पापी मुझसे बात मत कर, तेरी वजह से मेरी दुकान ठप पड़ गई। अरे अब कोई भी नहीं यहाँ पर आता, मैं क्या खाऊं क्या करूं। वेश्या रोज गाली देती थी। एक दिन वेश्या के मन में देखो कहते हैं, जब जैसे जिस जगह पर हमारी बुद्धि लग जाए, अगर धार्मिक काम में बुद्धि हमारी लगती है तो हमारी वैसी ही बुद्धि चलती है, वैसा ही मन चलता है। अगर गलत काम में लगती है तो गलत काम की सोचती है। तो आज संत के यहाँ पर जितने भी नगर के बच्चे और बूढ़े जो भी जितने भी आया करते थे, भजन कीर्तन प्रसाद करके चले जाने के वेश्या ने एक दिन विचार कर लिया, इस पापी को खत्म करने का उपाय ढूंढो। तो वेश्या के जो यार होते थे, जो वेश्या के साथ रहते हैं, तो उन्होंने कहा क्या बात है बहन, क्यों परेशान हो, ऐसे ऐसे संत पापी आया है तब से हम परेशान है। तो कहने लगी सुनो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट में संत को उठवा देंगे। जब से ये हमारे मंदिर पे आए तब से इसने सबको पूजा पाठ में लगा दिया। ये ठीक नहीं लगती है, या लगती है या लगता है। तो अब वो वेश्या कह रही है सुनो, आज इसकी झोपड़ी में आग लगा दो रात को, जब इसकी झोपड़ी जल जाएगी तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, चला जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा, फिर हमारा कोटा चल जाएगा। वेश्या के मन में जो कैसा विचार आया, जैसे ही आज रात का समय था, संत जी सो रहे थे अपनी झोपड़ी में, भजन कीर्तन समाप्त हो गया था, नगर निवासी अपने अपने घर चले गए। उस वेश्या के यारों ने जाकर के उस संत की झोपड़ी जला आग लगा दी चुपके से। जैसे ही आग लगी, झोपड़ा धू करके जलने लगा। अब तो भाई संत एकदम उठे कि अरे ये कैसे हुआ। संत बाहर आए, आकर के हाथ जोड़े अग्नि देवता से प्रणाम किया, कहने लगे हे अग्नि देवता, आप आए आधी रात पर, अगर दिन में आते तो हमें कुछ आपको मान सम्मान करता, कुछ खिलाता पिलाता, लेकिन आप तो आधी रात को आए हो। कोई बात नहीं है। संत खूब नाच रहे थे, बाहर खड़े खड़े कह रहे थे जल गया झोपड़ा तो जल जाए, क्या इसमें जला है, जो भी जला है जल जाने दो, लेकिन जिसने झोपड़ी हमारी बनवाई थी फिर वही बनवा देंगे। आज संत तो नाच रहे हैं, लेकिन नगर निवासी आ गए, अरे बाबा की झोपड़ी में आग लगी, सब बुझाने लगी। लेकिन वेश्या जो थी अपने कोटे पर खड़ी खड़ी हंस रही थी, खूब तालियां बजा करके हंसती थी, टाटा मार के, और उसके जो यार थे वो भी हंस रहे थे।
कह रहे थे अच्छा हुआ महाराज, अच्छा हुआ इसकी झोपड़ी जल गई, अब ये पापी यहाँ से चला जाएगा। और वेश्या का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज संत की झोपड़ी चल गई। इधर संत ने देखा कि वेश्या हंस रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है, तो संत कहने लगे बहन इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है, कि आपका झोपड़ा जल गया इसलिए। तो उसी समय, उसी बीच में, उसी दौरान, उसी समय क्या हुआ कि जो संत की झोपड़ी जल रही थी उसमें से एक चिंगारी होके वेश्या के कोठे पर जा गई। जैसे वेश्या के कोठे पर चिंगारी एक संत की झोपड़ी से निकल के गई तो वेश्या के कोठे पर गिरी, और देखते देखते वेश्या का तो कोठा लाखों का था, करोड़ों का था, धू करके चल गया। अब तो वेश्या रो रही, सिर पटक रही, इस पापी ने, ये पापी खुद डूबा और मुझे भी ले डूबा, अरे इस पापी ने मेरी झोपड़ी जला दी। हजारों गालियां संत को दे रही। संत उस वेश्या के पैर पकड़ लिए, कहने लगी बहन क्यों दुखी होती हो, क्यों रो रही हो, ना तुम्हारा कुछ गया ना मेरा गया। तो कहने लगा ना तुम्हारी लड़ाई है ना मेरी लड़ाई है, किनकी है? वेश्या कह रही है पापी बता। फिर कह रहे दो यारों की लड़ाई है यहाँ पर। कहाँ से दो यार बीच में आ गए? तो संत कहने लगे हाथ जोड़कर सुनो बहन, ये तो दो यारों की लड़ाई है, तुम्हारे झूठे यारों ने हमारा झोपड़ा जला दिया और मेरे सच्चे यार ने तुम्हारा कोठा फूंक दिया। अब तो ये दो यारों की लड़ाई है, बहन क्यों परेशान होती हो? उसी समय वेश्या ने संत के चरण पकड़ लिए और कहने लगी प्रभु मुझे माफ कर देना, इस शरीर पापी से मैंने कितना पाप किया है, आज से शरीर को मैं त्याग दूंगी। उसी समय वेश्या के मन में आया विचार और वेश्या ने अपने शरीर को त्यागने को तैयार हो गई। भगवान का विमान आया और वेश्या उसने भगवान के धाम बिहारी लाल की जय।